इस वीडियो को स्किप ना करना, ये 2-3 मिनट की वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। देखें पाकिस्तान इस हाल तक कैसे पहुंचा। इसके लिए हमें माजी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1947 की, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अंग्रेजों से आजादी मिली। आजादी के फौरन बाद जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी में रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना है तो इंडियन आर्मी में ये रिफॉर्म्स तो करने ही पड़ेंगे। आर्मी चीफ, जो उस टाइम गवर्नर जनरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा अहम ओहदा होता था, उसको सेक्रेटरी वजीर दिफा के अंडर कर दिया और फौज का वीआईपी स्टेटस कम करने के लिए उनकी तनख्वाहों में कट लगा दिए, ताकि लोग फौज की नौकरी को इतना ग्लैमराइज करके ना देखें। तकसीम हिंद से पहले आर्मी चीफ 300 कनाल के घर में रहता था। नेहरू ने आर्मी चीफ से ये घर भी खाली करवा लिया और उसे एक छोटे घर में शिफ्ट कर दिया। देखें, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की जरूरत होती है, और मार्शल लॉ किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, और नेहरू को इस बात का अंदाजा था। नेहरू ने इंडियन आर्मी के कमांड को नए सिरे से तरतीब दिया। हर कमांड का एक कमांडर होता था और ये सब लेफ्टिनेंट जनरल होते थे। आर्मी चीफ भी इन्हीं में से फर्स्ट अमंग इक्वल होता था, और ये आर्मी चीफ के बराबर होते थे, उससे नीचे नहीं। तो आर्मी चीफ को किसी भी एक्शन के लिए इन कमांडर्स को कायल करना होता था, ऑर्डर नहीं चलाना होता। और ये सारे कमांडर सेक्रेटरी वजीर दिफा के साथ मुसलसल राब्ते में होते, और वजीर दिफा से मिलने के लिए इनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। इंडिया ने जो रिफॉर्म्स किए, उनमें एक रिफॉर्म्स आईबी का महकमा बनाना था, जिसके जिम्मे ये काम लगाया गया कि वो फौज के अंदर की जासूसी करेगा। फौज के अहम अफसरान और कुछ रिटायर्ड अफसरान किन सरगर्मियों में मुलविस है, और वो रिपोर्ट करेगा वजीर आजम को। इंडिया में जरूरी नहीं कि अहम तकर्रियों पर फौजी अफसरान हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट या एक्सपर्ट हो सकता है, जैसा कि रॉ का चीफ एक ब्यूरोक्रेट है, रावी सिन्हा। इंडिया में वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए एक अलग फोर्स है, और एटम बम की हिफाजत के लिए एक अलग फोर्स है, जो अगेन सियासी हुकूमत के अंडर आती है। देखिए, ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स हुए जिससे इंडियन आर्मी को स्लो डाउन कर दिया और उनके मार्शल लॉ लगाने की सलाहियत खत्म कर दी। इसको तारीख में कू प्रूफिंग कहते हैं। आज अगर इंडिया में कोई मार्शल लॉ लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि सारे कमांडर्स को कन्विंस करना और उनकी कोर की वफादारी हासिल करना, और ये सब कुछ फिर आईबी से छुपकर कामयाबी तक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन काम है। इसीलिए आज इंडिया की फौज वजीर आजम के अंडर एक पीपल्स आर्मी है। देखिए, इस पूरी वीडियो में मैंने पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी इदारे के बारे में बात नहीं की, लेकिन एक शेर याद आया कि अल्फाज के पर्दों में मैं किससे मुखातिब हूँ, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान में अब तक 3 सियासी जमातों ने हुकूमत की, PMLN, PPP और फौजी मार्शल लॉ। तो मैं आप सब से पूछता हूँ कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की तरफ कौन लेकर गया? किसने पाकिस्तान को इतना मजबूर किया कि वो अब दूसरों से कर्ज की भीख मांगता फिरता है? क्योंकि आज भी यही ताकतें पावर में हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।